आपका स्वागत कर रहे हैं सीधे जलपाईगुड़ी जिले से। एक ऐसा जिला जो भले ही हिमालय की गोद में उसके तटीय इलाकों में हो, लेकिन इसकी खासियत है यहाँ के जंगल, यहाँ का परिवेश, यहाँ की तीस्ता नदी, यहाँ की वो जेल जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रहे थे। और ये वो इलाका है जहाँ पर रहते हैं जलपाईगुड़ी के राजा। हम आपको ये लाइव लेकर आ रहे हैं सीधा जलपाईगुड़ी की राजबाड़ी से। लेकिन आज हम बात करेंगे राजा की नहीं, उस प्रजा की, उस जनता की जो अपने वोट देकर, अपना मत देकर फैसला करेगी कि आखिरकार बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। अभी बात उत्तर बंगाल की, लेकिन अपनी पहली खबर में आपको हम ये दिखाएंगे कि आखिरकार पूरे बंगाल में कैसे हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। और हिंसा जो आगाज से लेकर चुनाव के अभी तक लगातार जारी है, या ये मानिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जारी रहने की संभावना भी है। उत्तर 24 परगना में तो आलम ये है कि सड़कों पर भी बीजेपी बनाम टीएमसी हो गया है। रक्त रंजित राजनीति कह लीजिए या फिर बंगाल के बवाल का ये चेहरा, सीधे देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में उत्तर 24 परगना से। सीट का नाम बदल जाता है, किरदार बदल जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। और तस्वीर इसलिए नहीं बदलती क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति का बवाली चरित्र नहीं बदलता। ताजा तस्वीरें उत्तर 24 परगना की बरानगर विधानसभा सीट से आई है, जहां टीएमसी और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। भिड़ने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। बरानगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पर्नो मित्रा बाइक रैली में चुनाव प्रचार कर रही थी जब ये बवाल शुरू हुआ। बवाल के वक्त पुलिस भी मौजूद है, लेकिन मानो हिंसक भीड़ के आगे सब कुछ असहाय दिखाई दे रहा है। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों पर हमला किया। बीजेपी उम्मीदवार पर्नो मित्रा पर भी हमले की कोशिश हुई। देखिए, जिसका जैसे मन आ रहा है धक्का दिया जा रहा है। बाइक सवारों को भी नहीं बख्शा गया। हरा कुर्ता पहने ये शख्स दो बाइक सवारों को पीछे जाने के लिए मजबूर कर देता है। बाइक सवार बीजेपी की टोपी लगाए हुए हैं। यहाँ देखिए, महिला पुरुष घेरकर एक शख्स को मार रहे हैं और ऐसा मारा कि कुर्ते के चीथड़े उड़ गए। जो महिला सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से हमला कर रही है वो सफेद रंग की टी शर्ट पहनी है और टी शर्ट पर ममता बनर्जी की तस्वीर है। हिंसा और बवाल की ऐसी ही तस्वीरें कल बंगाल के बर्धमान से आई, जब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के रोड शो में बवाल शुरू हो गया था। आरोप लगे कि बीजेपी के रोड शो पर टीएमसी ने हमला किया, जबकि बाद में टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने रसिकपुर में उनकी पार्टी के दफ्तर पर अटैक किया। पत्थर भी फेंके गए और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। और ये तस्वीरें एक बार फिर पश्चिम बंगाल चुनाव में बवाली चरित्र की गवाही पेश कर गई। 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए एक और जहां पर हर उम्मीदवार लगातार कैंपेन कर रहा है, तो हर मिनट का उपयोग करने के लिए हर पार्टी लगी है। बड़े बड़े नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर 24 परगना की बरानगर सीट पर। यहां तृणमूल कांग्रेस से तापस राय है मैदान में, तो बीजेपी ने मशहूर अभिनेत्री पर्नो मित्रा को टिकट दी है। और लड़ाई काफी तेज और टक्कर उतनी ही तगड़ी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने पर्नो मित्रा को उत्तर 24 परगना की बरानगर सीट से टिकट दिया है और चुनावी प्रचार के दौरान पिछले एक महीने में पर्नो ने अपने कैंपेन में ये साबित भी कर दिया कि वो जनता से सीधे कनेक्ट करने में भी किसी से पीछे नहीं है। पर्नो मित्रा 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 6 सीरियल भी कर चुकी हैं। 2007 में बंगाली टीवी सीरीज खेला के जरिए डेब्यू किया था और 17 जुलाई 2019 को 35 साल की पर्नो ने बीजेपी के जरिए राजनीति में डेब्यू किया।
एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने पारनो से खास बातचीत में पूछा कि वो जीत को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट हैं। इतने दिनों से जो चुनावी प्रचार कर रही थी, तो क्या लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है आप? जी मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। अब बाकी भगवान की कृपा और वोटर्स का लव है यहाँ पे। इनिशियली जब शुरू किया था बहुत डरी हुई थी मैं, सच बोलूँ तो, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते गया, आई एम गेटिंग इमेंस लव एंड द रिस्पॉन्स इज़ पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। लोगों को विकास चाहिए, वो थक चुके हैं। 10 साल यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और ऐसा लगता है यहाँ पे आके कि 10 साल 3 महीने लॉकडाउन नहीं हुए थे, 10 साल से लॉकडाउन है। सो फ़िलहाल तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, आशा करती हूँ कि जीत जाऊँगी। अभिनेत्री से बीजेपी नेता बनना पारनो के लिए इतना आसान भी नहीं था। ना धूप की आदत थी और ना घंटों भीड़ के बीच रहने की। लेकिन पारनो कहती हैं कि जिंदगी जिस रफ्तार से बदली है, उन्होंने खुद को वैसे ही ढाल लिया है। शुरू में बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि इतनी गर्मी में चलने की आदत नहीं थी, पर अब तो आदत हो गई। अब ये नॉर्मल हो गया। पहले घर घुस जाती थी मैं 8 बजे तक, 10 बजे तक सो जाती थी। अब तो मीटिंग्स करती हूँ मैं रात के 11 बजे। तो अब लाइफ बदल चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है, एडजस्टमेंट हो चुकी है मेरी यहाँ पे। एंड बस 17 तारीख की आई एम वेटिंग फॉर 17th एंड देन द 2nd of May। उसके बाद तो आशा करती हूँ कि जीत जाऊँगी। पारनो मित्रा का मुकाबला इस सीट पर बेहद अनुभवी खिलाड़ी से है। उत्तर 24 परगना के बौरानगर सीट में हालांकि बीजेपी की उम्मीदवार पारनो मित्रों के लिए लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने है तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पिछले 2 बार के विधायक तापस रॉय। और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 15,000 वोटों की लीड ली थी। तापस रॉय 4 बार के विधायक हैं और बंगाल सरकार में मंत्री हैं। पेशे से वकील तापस कांग्रेस से टीएमसी में आए हैं। 2011 और 16 में बरानगर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। 2018 में ममता बनर्जी की कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए गए थे। लेकिन पारनो मित्रा कहती हैं कि वो जीती तो तापस रॉय जैसे कद्दावर नेता से ज्यादा वक्त भी देंगी और काम भी करेंगी। जी मेरे जो ओपोनेंट है उनका नाम तापस रॉय है। वो बहुत मतलब एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। इतना कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा वक्त दे दूँगी यहाँ पे। हम आएंगे तो सब हो जाएगा, बट हमें आना पड़ेगा। जीत का विश्वास और भरोसा दोनों अपनी जगह है, लेकिन जनता का अंतिम फैसला तो 2 मई को आएगा। अब एक और वीवीआईपी सीट की बात उत्तर 24 परगना से। ये वो सीट है जिसका नाम है गोपालपुर राजरहाट सीट। खासियत है कि यहाँ पर एक के बाद एक लड़ाई के दंगल में दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जीत का दावा बीजेपी और टीएमसी एक ही कॉन्फिडेंस के साथ कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दूसरी तरफ 58 साल के पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य। बांग्लार राजनीतिते टीएमसी के पास युवा और मशहूर चेहरे की ताकत है, तो वहीं बीजेपी ने राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी पर दांव लगाया है। अदिति मुंशी वर्सेज शमीक भट्टाचार्य का मुकाबला उत्तर 24 परगना की राजारहाट गोपालपुर सीट पर है। मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि परिसीमन के बाद ये सीट बनी और जब से बनी है तब से टीएमसी ही इसे जीत रही है। अपनी आवाज से बंगाल में जादू बिखेरने वाली अदिति मुंशी आजकल चुनाव के लिए गली गली घूमकर वोट मांग रही हैं। इससे भी ज्यादा रोचक तथ्य ये है कि टीएमसी 2 बार से ये सीट जीत रही है। बावजूद इसके तृणमूल ने 32 साल की अदिति को टिकट दिया और वो पिछले महीने ही टीएमसी में शामिल हुई है। इस बार ये माना जा रहा है कि राजारहाट गोपालपुर सीट में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की वोट परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं था और बीजेपी ने सिर्फ 700 से ज्यादा वोटों की लीड ली थी राजारहाट गोपालपुर से। हालांकि राजारहाट गोपालपुर से बीजेपी उम्मीदवार शमीक भट्टाचार्य को कोई चुनौती नहीं दिख रही। वो जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। राजारहाट गोपालपुर से शमीक दा, स्लॉग ओवर चल रहा है, कितने होपफुल है आप? किस तरह की प्रचार आपने किया है? देखिए, प्रचार तो भरपूर किया है। हम लोगों से ज्यादा जनता प्रचार कर रहा है। जनता एक दूसरे को बुलाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बोल रहा है।
और इस बार पश्चिम बंगाल में पहाड़ से सागर तक एक ही मांग है, डबल इंजन सरकार। इसके लिए जनता एकदम आतुर है, तो जो होना है होगा। शमीक पिछले कई साल से बीजेपी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में शमीक भट्टाचार्य दमदम से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। यह विधानसभा सीट दमदम लोकसभा सीट का हिस्सा है। शमीक चुनाव हार गए, लेकिन राजारहाट गोपालपुर सीट पर बीजेपी को टीएमसी पर बढ़त मिली थी, और यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को विधानसभा चुनाव की जीत में बदलने की कोशिश में जुटी है। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन इस समय पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी बीजेपी के लिए लगातार जगह जगह कैंपेन कर रहे हैं। आज जलपाईगुड़ी में थे, जहां मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पहले सबके लिए दीदी हुआ करती थी, लेकिन अब बुआ बन गई हैं, और बुआ भी सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार बीजेपी वर्सेस टीएमसी में शब्दावली का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन साहब, बिहार से हैं, मंत्री हैं, लेकिन क्या हम ये कहें कि आप बंगाल में बाहरी हैं, बहिरागो? तो जब दीदी हमारे साथ थी, जब अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थी और मैं हवाई जहाज मंत्री था, तो दीदी पूरे नॉर्थ बंगाल में हम ही को घुमाती थी। तब तो हम बाहरी नहीं थे। जब वो बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी के लोग बाहरी नहीं दिखते थे, और हम तो किशनगंज के बगल के बराबर के हैं। क्या अपने ही देश में बाहरी हैं? बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो स्थानीय हो गया, और हम लोग बाहरी हो गए अपने ही देश में। दीदी आज कुछ बिहार गई हैं, उन्होंने वहां पर लोगों के साथ संवेदना व्यक्त की है। कैसे देखते हैं, क्या ये चुनाव पूरी तरह से अब हिंदू मुस्लिम करने पर उतारू है राजनीतिक दल? हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रही है, दीदी कर रही हैं। वो समझती हैं कि जो सिर्फ मुस्लिम वोट के नाम पर राजनीति वो कर रही हैं। हम तो नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी को छोड़कर नहीं चलते। जो भी बंगाली मानुष है, जो विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, असली परिवर्तन चाहता है, जो कटमनी से मुक्ति चाहता है, जो कोयला चोरी से मुक्ति चाहता है, वो हमारे साथ है। दीदी तो पहले पूरे बंगाल की दीदी थी, अब तो दीदी सिर्फ बुआ हो गई, अब वो भी सिर्फ अभिषेक की बुआ। टीवी की बहुरानी ने कैसे कसा दीदी पर तंज, दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री मेरे साथ जलपाईगुड़ी से एबीपी न्यूज पर। आपको रखे आगे। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, सीधे जलपाईगुड़ी से लाइव देख रहे हैं आप। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बर्दवान में रैली की और वहां पर ये कह दिया कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने। सुनिए क्या कहा स्मृति ईरानी ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, 5वें चरण का चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो रहा है, बीजेपी खुद को कहां देख रही है? आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर बीजेपी की जीत को सुनिश्चित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बंगाल में बीजेपी की सरकार स्थापित करेगा। आपने नंदीग्राम से इस आह्वान को देख लिया, इस जीत की सुनामी को देख लिया। अब हम इंतजार कर रहे हैं कब बीजेपी की सरकार प्रदेश में प्रतिष्ठित हो। लेकिन ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि बंगाल टाइगर से बंगाल टाइग्रेस हूँ और अकेले मुकाबला करूंगी। एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, दूसरी तरफ मैं अकेली। ये तो हम जानते थे कि बाघ इंसान को खाता है, अब स्वयं उन्होंने अपनी तुलना उससे कर दी है, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से 10 साल के उनके राज में बंगाल के एक एक गरीब परिवार के भविष्य को वो खा चुकी हैं। निश्चित रूप से 10 साल के उनके राज में बंगाल में एक एक गरीब परिवार के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो महिला का शोषण हुआ हो, चाहे वो गरीब को लूटने का काम किया हो, ये सब टीएमसी के राज्य में ही तो हुआ है। लेकिन इसके अलावा उनका जो ममता बनर्जी जनता के सामने जा रही कह रही है बीजेपी तोड़ने की, बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि मैं सबको साथ में लेकर के, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। उसके अलावा मधुआ वोट को लेकर की राजनीति ममता जी करती हैं तो अब दुनिया जानती है। अगर वो वाकई में सेक्युलर होते तो उनको जय श्री राम के नारे से या फिर उद्बोधन से इतनी चिंता क्यों होती, इतनी घृणा क्यों होती। लेकिन ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि बीजेपी के नेता खुद वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का नाम लेकर के कह रही हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशेषतः
देश भर में पिछले 6 सालों में देखा कि किस प्रकार से 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का पहली बार जीवन में बैंक का खाता खुला। कोरोना की महामारी में 22 करोड़ महिलाओं के खाते में 30,000 करोड़ रुपया गया। आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त राशन मिला। शायद ममता जी को चिंता इस बात की है कि कट मनी उनके और उनके परिवार के लिए सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बौखलाहट निश्चित रूप से है। इस सबके बीच में कूच बिहार में जो गोली चलने से 4-5 लोगों की डेथ हुई थी, आज ममता जी उनसे भी मिली हैं जाकर के। जैसे ही जो है चुनाव प्रचार की तरफ से रोक लगाई गई थी वो खत्म हुई, ममता बनर्जी आज उनके घर भी पहुंची। मैं इतना ही कहूँगी कि 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा। आज बंगाल में इस प्रकार का हाल है लॉ एंड ऑर्डर का कि बिहार के एक पुलिस अफसर को लिंच किया जाता है और जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। तो आज वो बताएं कि उनके राज्य में ना पुलिस अफसर जो कानून का कहीं ना कहीं सम्मान करता है वो और साधारण नागरिक आज सुरक्षित नहीं है। 2 सवाल और, इस सबके बीच में जो है मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधा देखा जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए 4 चरणों के बाद में आज जबकि 5वां चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है पहुंच गए हैं। हाँ, सोया हुआ राजकुमार चुनाव खत्म होने के बाद ही तो जागेगा। साफ तौर पर स्मृति ईरानी का यही कहना है, सोया हुआ राजकुमार आखिरी में तो ही जागेगा। और रही बात ममता बनर्जी के आरोपों की, तो स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर सभी आरोपों का खुलकर जवाब दिया और यही कहा है कि बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन बैजनाथ के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज। अब बात पश्चिम बंगाल के आर फैक्टर की। आर फैक्टर यानी राजवंशी, ये वो समुदाय है जो करीब 20 से 25 विधानसभा सीटों पर कायम है, वर्चस्व है इनका और यही फैसला करते हैं कि इन सीटों पर कौन जीतेगा। लेकिन इस समुदाय की एक खास बात भी है, यहाँ की फिल्में और जो इस भाषा में फिल्में बनी हैं, उनकी एक मशहूर अभिनेत्री विनोता बर्मन के साथ मैंने की मुलाकात। जलपाईगुड़ी इलाके में जो सिनेमा है, उनकी भाषा और उनकी मांगे, आखिर क्या है वो बातें और कैसे राजवंशी सिनेमा अलग है बंगाल की टॉलीवुड इंडस्ट्री से। जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल के चुनावी पर्दे पर इस बार एक से बढ़कर एक एक्टर दिख रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन हर सियासी दल का सियासी बॉक्स ऑफिस सितारों से फुल है। सितारे टॉलीवुड के, सितारे बॉलीवुड के। चुनाव में बंगाल की सियासी हकीकत को तलाशते हुए एबीपी न्यूज सिलीगुड़ी में विनोता बर्मन से मिलने पहुंचा। विनोता बर्मन ने मनोज्ञ लोहीवाल को बताया कि कैसे राजवंशी हर चुनाव में ठगे जा रहे हैं। वही देखती हूँ, हर बार अगर वोट आते हैं तो क्या होता है, सब लोग राजवंशी वोटर्स के लिए बहुत मत करते, बोलते ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, किया भी है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर इतिहास, हम लोग का जो इतिहास है वो अगर स्कूल में पढ़ाई जाए तो थोड़ा मेरे ख्याल से अच्छा होगा। राजवंशी पश्चिम बंगाल में एससी समुदाय में आते हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 24% एससी समुदाय के लोग हैं। इन 24% में 18% राजवंशी हैं। यानी बंगाल में करीब 38 लाख राजवंशी समुदाय के लोग हैं और इनका उत्तर बंगाल की सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। और इसीलिए विनोता बर्मन अपने समुदाय के लोगों को सोच समझकर वोटिंग करने की सलाह दे रही हैं, कभी डायलॉग बोलकर तो कभी गाना गाकर। হোক না মোর নাকটা বোচা গালটা উঁচা, কিন্তু মুই গর্বিত, মুই রাজবংশী, মুই গর্বিত, মুই কামতাপুরী, মুই গর্বিত, মুই বাহে, মুই গর্বিত, মুই দেশি, মুই গর্বিত, মুই বিনতা বর্মন, মুই গর্বিত, মুই ভারতীয়। अद्भुत, गाना भी गाना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक्चुअली मैं तो सिंगर नहीं हूँ, ठीक है, कोशिश करती हूँ, गला ठीक नहीं है। বৈদেশা বন্ধুরে, ও মোর প্রাণের বন্ধুরে, একবার উত্তর বাংলা আসিয়া যাও, আমার জায়গাখান দেখিয়া যাও, মনের কথা কয়া যাও রে। राजवंशी सिनेमा जगत में सियासी चर्चा के बाद मैं पहुंची जलपाईगुड़ी के गांव में। वहां पर जानने की कोशिश की कि आखिरकार लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन त्योहार का माहौल है क्योंकि 14 अप्रैल त्योहारों का दिन है और वहीं साथ ही साथ सियासत पे चर्चा भी खूब हुई। पश्चिम बंगाल के चुनाव में
सबसे सटीक पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज की टीम अब बंगाल के पहाड़ी इलाकों में है। बागानों खेतों से गुजरकर मनोज्ञा लोईवाल जलपाईगुड़ी पहुंची है और यहां एक गांव में पहुंचते ही हमें सुनाई दी संगीत की धुन। जलपाईगुड़ी के बारो पाटिया गांव में ये बाग महोत्सव मनाया जा रहा है। गांव में खुशी का मौका हो या फिर कोई नई शुरुआत करना हो तो ऐसे ही देवी देवताओं की यहाँ वंदना की जाती है। पश्चिम बंगाल में अलग अलग समुदाय की अलग अलग खासियत होती है। हम हैं इस समय जलपाईगुड़ी में, जहाँ पर राजवंशियों का एक त्योहार चल रहा है। ये त्योहार की खास बात है कि इसे बांस का त्योहार कहा जाता है, जहाँ पे मन्नत मांग के पूजन अर्चन किया जाता है और मन्नत पूरी हो या फिर त्योहार पूरा हो तो सर्व धर्म का सम्मान करते हुए इस पूरे त्योहार को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको काली भी दिख जाएंगी, यहाँ पर आपको भोलेनाथ का भी एक स्वरूप दिख जाएगा, तो वहीं देवी और देवादिदेव भी मिल जाएंगे। त्योहार की खासियत क्या है इस त्योहार की राजवंशियों के लिए? ये हमारा राजवंशी का ये हैसियत है, जो हम लोग कोई शुभ काम करने से पहले इस बास अर्थात इससे काली माता की पूजा किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसका सब माना जा रहा है। जलपाईगुड़ी के जिले में एससी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। गरीबी यहाँ हर हिस्से में दिखती है। यहाँ सियासी दबदबा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का ही रहा है। इस इलाके में महिला वोट बैंक ममता बनर्जी का वफादार है। और क्यों है ये जानने के लिए मनोज्ञा जब इन महिलाओं के पास पहुंची तो ये नाच गा रही थी। এই যে এটা আমাকে রাজ্য সরকার দেখছে, রাজ্য সরকারকে আমি ভালোবাসি, তাকে আমি চাই, তাকে যাকে আমি ভালোবাসবো তাকে দিক। আমাদের সব কিছু ভালো পাইছি, সব কিছু দিছে, আমাদের সব ওই সরকারে আমি ভোট দেব। पश्चिम बंगाल की करीब 9.25 करोड़ की आबादी में 2.25 करोड़ एससी समुदाय के लोग हैं। इसमें से राजवंशी समुदाय की आबादी करीब 38 लाख है। राजवंशी समुदाय बंगाल में ज्यादातर कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में रहते हैं। राजवंशी समुदाय का 25 से 30 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इसका मतलब ये कि ये समुदाय इन सीटों पर जिसके लिए वोट डालते हैं उसकी जीत आसान हो जाती है। राजवंशी समाज की आवाज हमेशा सरकार तक तो पहुंचती है, लेकिन तब जब वोट की जरूरत होती है। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, हर बार इस समुदाय को हर वो बात कह दी गई है कि उनके लिए कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिनकी आवाज वहां तक गुंजायमान होने में पिछड़ी सी रह जाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, जलपाईगुड़ी, एबीपी न्यूज। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक बड़ी खबर, क्या पश्चिम बंगाल में अब नहीं होगा प्रचार? देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। किसी भी पार्टी की रैली में जाइए, रोड शो में जाइए, आपको वही तस्वीर देखने को मिलेगा। लोग बिना मास्क के आ रहे हैं, सैनिटाइजर कहीं नहीं है और ये प्रचार चल रहे थे। इसीलिए चुनाव आयोग भी काफी चिंतित है। इसीलिए दोपहर 2 बजे शुक्रवार को अलग अलग पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ ये बैठक है। अब देखना क्या होगा कि किस तरह का इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया जाता है और क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन काफी अहम ये बैठक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि चुनाव है ऐसा कोई निर्णय लेने वाले जहाँ ये रैली या रोड शो पर भी पाबंदी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद कुंतल। लेकिन आपको बता दें कि कल हम फिर जुड़ेंगे एक और जिले से और आपको लेकर आएंगे और बताएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री की खासियत के अनुसार कि आखिरकार उस जिले में क्या हो रहा है। एक बात आपको और बता दें, जलपाईगुड़ी एक ऐसा जिला जिसका नाम भी जलपाई के नाम से पड़ा है, यानी जैतून के नाम से, या ये कहें कि भूटान बॉर्डर में जब कंबलों का यहाँ पर आदान प्रदान होता था और बिजनेस होता था, इसकी वजह से जेलेपोगुड़ी नाम पड़ गया। नाम किसी भी वजह से पड़ा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मतदान जरूर करिएगा। चलते हैं सीधा स्टूडियो और खबरों का सिलसिला जारी है एबीपी न्यूज पर।